नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट, दोपहर 12 बजे के बाद जारी हो सकता है रिजल्ट। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे सूत्रों के हवाले से। कल जारी हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट, दोपहर 12 बजे के बाद जारी होगा रिजल्ट। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। news18bihar.com पर देखिए सबसे पहले रिजल्ट। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये कि दोपहर 12 बजे कल मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे और news18bihar.com पर देखिए सबसे पहले मैट्रिक का रिजल्ट। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां कल जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। आपको बताते चले कि लगातार तारीख में बदलाव हो रहे थे, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कल मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है और 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हुए थे और news18bihar.com पर आप सबसे पहले रिजल्ट देख सकते हैं। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रजनीश कुमार लाइव जुड़ गए। रजनीश, देखिए तारीख में लगातार बदलाव हो रहे थे, 2 बार तारीखों में बदलाव हुआ, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल दोपहर 12 बजे के बाद रिजल्ट जारी होगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब तक किसी प्रकार की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये खबर है कि कल दोपहर 12 बजे के बाद हर हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक का रिजल्ट जारी करने वाला है। यानी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कल रिजल्ट जारी करेंगे, साथ ही अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि पिछले 4 दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट कब जारी होगा, और रिजल्ट पर कहिए तो एक तरह से अब जो संशय है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अब महज 24 घंटे के भीतर जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। क्योंकि 16 लाख परीक्षार्थी जो है लगभग शामिल हुए थे परीक्षा में। और बता दें आपको कि बीच में मोतिहारी के 25 परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा की वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। हालांकि बोर्ड का प्रयास था कि 25 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी करना, लेकिन बीच में पुनर्परीक्षा की वजह से जो पुनर्मूल्यांकन है उसके साथ साथ टॉपर्स वेरिफिकेशन है उसमें देरी हुई है, जिसके चलते जो है रिजल्ट में देरी हुई है। लेकिन फिर से एक बार बिहार बोर्ड जो है अपना इतिहास फिर से बदलने वाला है और जो पिछला रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ने वाला है। पूरे देश में फिर से मैट्रिक के मामले में भी बिहार बोर्ड पहला बोर्ड होगा जो सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा। इससे पिछले साल बता दें आपको कोरोना काल में भी 5 अप्रैल को बिहार बोर्ड ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था मैट्रिक का रिजल्ट जारी करके। इससे पहले आपने देखा कि 16 मार्च को ही जो है इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया था। तो निश्चित रूप से एक नया जहां रिकॉर्ड टूटेगा, वहीं यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि फिर से एक बार सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का डंका बजने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टॉपर्स की सूची में शामिल हुए हैं वो सिमुलतल्ला के आवासीय विद्यालय के छात्र हैं, जिनको मौका दिया गया था और इस बार भी रिजल्ट बेहतर होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अब तक बिहार बोर्ड की तरफ से रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज रात तक बिहार बोर्ड की तरफ से रिलीज जारी होगा कि रिजल्ट कल जारी होने वाला है। जी रंजना। वाकई रजनीश, देखिए अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन लगातार तारीख में बदलाव हुआ और आज जो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद क्या कुछ तैयारी आपको बोर्ड की तरफ से कुछ जानकारी मिल पाई है कि अभी कुछ बोर्ड की तरफ से तैयारी की गई है इसे लेकर? देखिए, बिहार बोर्ड में जो पूरी प्रणाली है, यानी जो पूरा सिस्टम है वो पिछले बार की तुलना में अगर कहेंगे 3-4 साल पहले की तुलना में बदल चुका है। यानी अब जो आईटी सेक्शन है वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ रहता है और आईटी ने पूरी तैयारी कर ली है कि रिजल्ट को फुल प्रूफ किया गया है, यानी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसको लेकर दोबारा जो है एक तरह से कहिए कई दफे उसकी जांच की गई है और खासकर टॉपर्स वेरिफिकेशन जो है पिछले 2017-18 से ये शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से ये हो रहा है कि जो टॉपर्स हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, बाद में कोई सवाल जवाब नहीं हो। इसको लेकर बिहार बोर्ड पूरी तरह से एक तरह से कहिए लिटमस टेस्ट करने के बाद रिजल्ट जारी करता है। और बता दें आपको कि सीडी जो है चेयरमैन आनंद किशोर के हाथ में सौंप दी गई है। यानी जो सूत्र हमारा है वो बता रहा है कि रिजल्ट में अब कहीं से कोई देरी होने वाली नहीं है, बस चेयरमैन आनंद किशोर रिलीज जारी करेंगे कि कल कितने बजे रिजल्ट जारी होना है। जी चलिए रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। वीर कुंवर सिंह के परपोते राहुल सिंह की मौत के बाद भोजपुर के जगदीशपुर में माहौल गर्म है। लोगों ने जगदीशपुर स्थित किला परिसर में तैनात CI
टी सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तस्वीर आपके सामने किस तरह से लोगों में आक्रोश और लोगों का प्रदर्शन जारी है। जगदीशपुर के सैकड़ों युवाओं ने आरा मोहनिया एनएच को नयका टोला मोड़ के पास आगजनी कर जाम कर दिया और वहीं नयका टोला मोड़ के पास निर्माणाधीन पुल से सटे डायवर्जन को भी तोड़ दिया। जाम के कारण एनएच की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। फिलहाल मौके पर जाम और प्रदर्शन जारी है और परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। हम मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो हमारे भाई की हत्या करवाई है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यहाँ की कोई टीम उसमें गठित नहीं की जाए। बस यही मांग है। किसको दोषी मानते हैं अपनी मां की मौत? पुलिस प्रशासन को। और हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए लोगों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, ट्रैफिक काफी ज्यादा लग चुकी है, तो क्या पुलिस प्रशासन इस पर अब कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे न करे, फिलहाल सवालों के घेरे में स्थानीय पुलिस प्रशासन ही है। क्योंकि मृतका की जो माँ है, जो पुष्पा सिंह है, जो कि कुंवर सिंह के वंशज बताई जा रही है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो स्थानीय पुलिस है उसकी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कई बार जगदीशपुर थाने की पुलिस को भी कहा कि उनके बेटे के साथ मारपीट की जाती है और किला परिसर में तमाम तरह के गलत कार्य किए जाते हैं, लेकिन जगदीशपुर पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी है जगदीशपुर किला परिसर के CIAT के जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी लगातार जो मृतक है उसके साथ मारपीट किया करते थे और गलत कार्य किया करते थे, जिसका विरोध भी मृतक किया करता था। तो साफ तौर पर इसी का विरोध करने के बाद उसकी जो है CIAT पर सुरक्षा कर्मियों ने पिटाई की और उसकी मौत हो गई संदेहास्पद स्थिति में। तो साफ तौर पर पुष्पा देवी का ये कहना है कि उनके बेटे की हत्या जो है वो CIAT सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस की वजह से हुई है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर अभी जो है NH जाम है और मौके पर जो सैकड़ों युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हिमांशु, देखिए जैसा कि परिजन का भी बयान सामने आ चुका है, लोगों में जिस तरह से नाराजगी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब उनकी मांगों को लेकर पुलिस क्या पहल कर रही, क्या कार्रवाई कर रही है? जी, इस पूरे मामले पर भोजपुर SP ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक घटना के तकरीबन 24 घंटे बीत गए हैं। मौत कल दोपहर हुई थी, शाम में लोगों को पता चला, तो घटना के तकरीबन 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी मामला साफ नहीं हो पाया है कि आखिर मौत किस वजह से हुई। जो संदेहास्पद मौत है कैसे हो गई, किसने उनके साथ मारपीट की, क्योंकि मृतक के शरीर पर, बदन पर भी काफी गहरे निशान मिले हैं मारपीट के। तो ये अभी तक पुलिस भी बताने में सक्षम नहीं है कि किसने मारपीट की। हो सकता है पुलिस भी कुछ छिपा रही हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। बढ़ते अगली खबर की और बड़ी खबर पटना से, जहां तेल कारोबारी की हत्या से नाराजगी लोगों की है और व्यापारियों और कारोबारियों ने चक्का जाम कर दिया। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां तेल कारोबारियों की हत्या से लोगों में काफी नाराजगी है और व्यापारियों और कारोबारियों ने चक्का जाम किया है। अशोक राजपथ को जाम कर दिया है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। पटना सिटी DSP और चौक थानाध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। और इधर मोतिहारी में निगरानी की टीम ने भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के कार्यालय और आवास पर छापा मारा है। पटना और भागलपुर में भी उनके आवास पर दबिश दी गई है। मधुकांत मंडल पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मोतिहारी में उनके कार्यालय कक्ष में जांच करने के बाद उनके गोपालपुर राजा बाजार स्थित किराए के मकान पर भी छापेमारी हुई है। जांच में 5 लाख रुपए, कई बैंकों के पासबुक, LIC के कागजात और विभिन्न संस्थानों में निवेश के कागज बरामद किए गए हैं। यहाँ के छापेमारी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा 9 सदस्यीय टीम के द्वारा की जा रही है। अब तक की छापेमारी में 5 लाख रुपये नकद, सोने के जेवरात, निवेश के बहुत सारे कागजात, बैंक अकाउंट्स आदि मिले हैं, जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। छापेमारी की प्रक्रिया अभी जारी है और अन्य ठिकानों पर भी इनकी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पर? यहाँ इसके अलावा इनके पटना स्थित आवास और भागलपुर स्थित आवास में छापेमारी की जा रही है। वहाँ के बारे में अभी मेरे पास यहाँ कोई सूचना नहीं हुआ। छापेमारी की कार्रवाई अभी जारी है।
बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पटना के रानी तालाब थाना इलाके के पूर्व थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के भोजपुर जिला के कोइलवर के कुल्हड़िया स्थित पैतृक घर पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। 7 सदस्यीय टीम के छापेमारी में शामिल होने की खबर मिल रही है और जो सुबह 8:30 बजे से लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। पटना के रानी तालाब थाना के पूर्व थानाध्यक्ष यानी तत्कालीन थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह के घर पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है। हम आपको उनका घर दिखा रहे हैं जो कि उनके पैतृक गांव कुल्हड़िया में स्थित है। उनका पैतृक गांव कोइलवर का कुल्हड़िया है, जहां पर अभी आर्थिक अपराध की इकाई की छापेमारी चल रही है। तकरीबन 4 घंटों से छापेमारी चल रही है। सुबह 8:30 बजे ही 7 सदस्यीय टीम जो थी वो यहाँ पहुँची थी और छापेमारी शुरू की। अभी तक छापेमारी चल रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बालू माफियाओं से साठगांठ कर काफ़ी संपत्ति अर्जित की है, जिसकी वजह से कुल्हड़िया स्थित उनके पैतृक गाँव और पटना के गोला रोड में भी उनके घर पर छापेमारी चल रही है आर्थिक अपराध की। और आर्थिक अपराध की टीम जो है लगातार 4 घंटों से छापेमारी कर रही है। इसका मतलब ये आंका जा सकता है कि कुछ गंभीर जो है कागजात या कुछ गंभीर मामले सामने आने वाले हैं। हालांकि आर्थिक अपराध की टीम अभी बाहर नहीं निकली है। बाहर निकलने के बाद ही पूरा मामला पता चल पाएगा कि आखिर आर्थिक अपराध को क्या क्या यहाँ पर मिला, क्या क्या सबूत मिले। और फिलहाल जो है उनके घर वालों से भी पूछताछ कर रही है आर्थिक अपराध की टीम और उसके साथ साथ कोइलवर थाने की पुलिस भी यहाँ मौजूद है और लगातार छापेमारी में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए कोइलवर के कुल्हड़िया से मैं हिमांशु प्रवीण। और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान को आज चलते सत्र के दौरान सदन से मार्शल से बाहर निकाल दिया और सदन में यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब वो अपने क्षेत्र से जुड़े एक बांध का मामला उठा रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इनके रवैये से खफा होकर उन्हें सदन से बाहर करने का आदेश दिया और फिर उन्हें बाहर कर दिया गया। इधर इस कार्रवाई से खफा होकर अख्तरुल इमान विधानसभा गेट के समीप धरना पर बैठ गए। अख्तरुल इमान से बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, 1.5 साल से, कि सीमांचल में हमारी बस्तियां कटी नहीं है और इस वक्त भी कटाव जारी है वहां पर। लेकिन 2000 लोग विस्थापित हो गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार वहां कटाव रोधक काम नहीं करा रही है। हमारे 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। लगभग दर्जनों बस्तियां हमारी कट गई है, नदी में विलीन हो गई है। सरकारी नदी, सरकारी सड़क, पुलिया वो ध्वस्त होकर रह गए हैं और वहां पर दर्जनों लोग डूब के मर रहे हैं। पुलियों का भी मामला नहीं हो रहा है और कटावग्रस्त बस्तियों को आज बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा में कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग जेल में बैठे हैं। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए हैं। सर आपको पकड़ के लाया गया अंदर से? पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमजोर हूँ इसी वजह से। आपके साथ और आपके लोग नहीं है? मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। 2 ही लोग हैं? 2 ही लोग नहीं है। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को भाकपा माले के विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार कानून व्यवस्था के प्रति लापरवाह उन्होंने बताया और इस दौरान विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी विधायकों से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बढ़ते अपराध और लूट के मामले को लेकर के, आपराधिक घटनाओं को लेकर के यहाँ पे भाकपा माले के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जदयू नेता दिवंगत नेता की हत्या का यहाँ विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। बाबू बीर कुंवर सिंह के परपोते की जो पुलिस द्वारा पिटाई की गई है उसका यहाँ पे ये विरोध कर रहे हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो है तस्वीर दिखा रहे हैं कि बढ़ते अपराध लूट व दमन पर रोक लगाओ। ये मांग जो है भाकपा माले के जो विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। अपराधियों का तांडव हो रहा है। दीपक मेहता की हत्या हो गई नालंदा में नगर उपाध्यक्ष और कल जो है बबलू सिंह जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या हो गई और मुख्यमंत्री पर हमले हो रहे हैं और करोड़ों की लूट हो रही है छपरा में। हम समझते हैं कि पूरा अराजकता की स्थिति है। तमाम कामकाज बंद करके बिहार विधानसभा में अपराध के नियंत्रण पर विमर्श होना चाहिए। हम लोगों ने आज कार्य स्थगन दिया है। भाकपा माले के द्वारा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव बिहार में बड़े आपराधिक घटनाओं को लेकर के लाया गया है उसे कितनी गंभीरता से लेती है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और सरकार को विफल बताया है।
बढ़ चढ़ के बात करती है अफसर लोग से, तो घटने नहीं होता। तो सरकार तो छोड़ दी है छूट, अफसर के भरोसे, तो क्या सरकार चलेगा, क्या बिहार चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या ठीक होगा। मैडम, आज शराबबंदी कानून में संशोधन हो रहा है, 2016 में लागू हुआ और अब 6 साल बाद ये कह रहे हैं कि संशोधन करेंगे कानून नहीं किया। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। करेंगे तो अपना मनमानी है, जब मन करेगा तब करेंगे। 6 साल हो गया तो 6 साल में क्या हुआ, क्या हाल आ गया। मंत्री पद और विधायकों को खोने के बाद वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए पूरा दम लगा दिया। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बोचहा के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस चुनाव को अपने वजूद से जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील की है। उन्होंने प्रचार के दौरान भाजपा और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। चुनना है कि गुंडा को चुनना है कि सही लोगों को चुनना है। अपने दम पर समाज में बदलाव लाने की कई कहानी आपने सुनी होगी। कुछ इसी तरह की कहानी है कटिहार के कोलासी निवासी आलोक की। पेशे से इंजीनियर आलोक कभी विदेशी कंपनी में नौकरी करते थे। कोरोना संक्रमण के दौरान जब वह वापस अपने गांव लौटे तो यहाँ के युवकों को बेरोजगार देख इन लोगों के जीवन में बदलाव लाने का उन्होंने ठान लिया और स्थान के स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए महज 4 लाख रुपए की लागत से एलईडी लाइट फैक्ट्री की शुरुआत की, जो अब बड़ा आकार ले चुका है। लगभग 24 से अधिक लोग इस फैक्ट्री में नौकरी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। फैक्ट्री का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। के कोलासी के ये इलाका कभी अंधेरे से जुड़ा हुआ रोजगार के लिए जाना जाता था, यानी नशे के जद वाला और साथ ही जो अपराध से जुड़ा हुआ इलाका था। लेकिन एक युवा अपने दम पर इस इलाके में एक नया रोजगार का सृजन किया है और वो भी रोजगार पूरी तरह उजाले से जुड़ा हुआ है। ये एलईडी बल्ब की एक फैक्ट्री है और यहाँ लगभग 2 दर्जन लोगों को रोजगार मिला है। कैसे शुरुआत हुआ है, क्या है, आलोक जी से बात कर रहे हैं। आलोक जी, कैसे शुरुआत हुआ है, कैसे शुरुआत किए थे? देखिए 2019 के आसपास मैंने पास आउट किया था। उसके बाद मैं अमेरिकन फॉर्म में जॉब कर रहा था। आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। वहाँ से करने के बाद जब ये लॉकडाउन का जो स्थिति था उस समय बेहतर यही था कि यहीं आ जाना ही बेहतर। उस समय एक यही विकल्प ही था, बेहतर क्या विकल्प यही था कि आप यहीं आ जाना है। घर वापस आ गए थे। आने के बाद उस समय था कि सारे लोग वापस आए हुए थे, तो यहाँ के जो लड़के लोग थे उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि आप लोग क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो जब पता चला कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने पूछा कि आप जो वहाँ कर रहे हो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको उस प्लेटफॉर्म बना के देता हूँ तो क्या आप लोग काम करने के लिए मतलब इच्छुक हो। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो कौन घर से दूर रहना चाहता है। तो बस उसी चीज़ को सोच के हम लोग आगे आज बढ़े। क्या क्या बनता है यहाँ? बल्ब का 0.5 वाट से लेके 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, कंसेल लाइट, पैनल लाइट, लाइट से रिलेटेड जितने भी है, इवन सोलर लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, A to Z हमारे यहाँ काम होता है। देखिए मंथली टर्नओवर हमारा 12 लाख के आसपास का है। शुरुआत तो मैं देखिए 4 लाख रुपए का पैकेज, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने शुरुआत में करा था। आज हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 18 लाख के आसपास का हमारा नेट कैपिटल है अभी का। आलोक सिंह। पहले इस इलाके में कोई रोजगार नहीं था, सब अंधेरे से जुड़ा हुआ रोजगार था। अब यहाँ घर में काम मिला है, कितना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब घर बैठे काम मिला है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है हम लोग को। अब काम के लिए वैसे भी हम लोग इधर उधर मारे हुए फिरते थे। अब भैया आए, भैया हम लोग को बोले कि रोज़गार जब दिए तो हम लोग फिर घर के पास ही रोज़गार मिला तो फिर कौन मना करेगा। तो हम लोग भी नहीं मना किए। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात इसमें क्या हो सकती है। आशीष सोरेन। तो निश्चित तौर पर ये एक रोजगार है और इस रोजगार के सहारे एक नया क्रांति लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है ये रोजगार कोरोना से दौर में शुरू हुआ था और अब ये सफलता की नई कहानी लिख रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 15 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर सासाराम से, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 15 लाख रुपए की लूट हुई है। आपको बताते चले कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था कर्मी और इसी दौरान अपराधियों ने 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि करबंदिया सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप के कर्मी से ये लूट हुई है। उपेंद्र सिंह से करबंदिया में ये लूट की वारदात हुई है। बैंक के पास गेट पर जेब गेट खोल के हम गाड़ी से पैसा लेकर उतरे तो 2
कांटा लेके भिड़ा दिया, मारा भी, छीन के लेके भाग गया। इसके पहले भी हुआ था मेरे साथ। आज कहाँ पर घटना हुआ है? बैंक के गेट के पास। कहाँ पर? कौन सा बैंक? करवन दिया सर, चेन भी करवन दिया। कितना राशि था? 15,09,000 था। पेट्रोल पंप के कर्मी है, कुछ अपना पैसा जमा करने के लिए लाए थे बैंक के पास। बैंक खुल ही रही थी, तो बैंक का कैंपस के बाहर ही 2 लड़के आते हैं और उनसे हाथापाई कर उनका जो बैग है वो लेके चले जाते हैं। मधुबनी नगर परिषद अब नगर निगम में तब्दील हो चुका है, लेकिन शहर में जल निकासी की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। मधुबनी शहर में किंग्स कैनाल के जरिए करीब 10 वार्डों में जल निकासी की व्यवस्था है, लेकिन नगर निगम की बेपरवाही के चलते किंग्स कैनाल का जल क्षेत्र कचरे के अंबार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में जल निकासी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है और ऐसे में आसपास के लोग डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ मधुबनी शहर के गांधी चौक इलाके में हूँ। यहाँ जो मैं आपको एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मधुबनी का रिहायशी इलाका है और यहाँ जो इस इलाके का जो जल निकासी की जो यहाँ जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि ये किंग्स कैनाल है। ये मधुबनी शहर का लगभग 30% जो आबादी है उसका जल निकासी इसी किंग्स कैनाल से होती रही है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये किंग्स कैनाल कचरे से लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो यहाँ ये आसपास के घर में पानी घुसने का डर बना हुआ है। लोग अभी से काफ़ी डरे हुए हैं। हमारे साथ जो यहाँ कुछ जो निवासी हैं कि की नाम से यहाँ के सुबधी देवी। तो सुगनी जी की एठाम मतलब कचरा पूरा एना रही है? एनाहिए रहे छे, मतलब कहियो साफ नहीं होई है? नहीं, कनी मनी हुई चल जाए। गंदगी से भरा हुआ रहता है, कोई आने जाने का नाम नहीं। वहाँ पे सफाई कर्मी तो आता ही नहीं है कभी। आए दिन कचरे का अंबार बना रहता है और ये किंग्स कैनाल पर 1 अरब 15 करोड़ रुपया भी इसकी सफाई और इस पर सड़क निर्माण के लिए दिया गया, लेकिन आज तक बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ वादे करती है और 50 करोड़ रुपया निकासी कर लिया गया है, लेकिन आज तक न इसकी सफाई हुई न इस पे नाला बना, जिससे और ये जो पुलिया है, ये पुलिया का दोनों तरफ जो मतलब रेलिंग था वो रेलिंग भी नहीं है, जो डर बना था। यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जो नगर निगम है उसकी आप जो सुस्ती कहें या बेपरवाही आप देख सकते हैं कि अभी जो किंग्स कैनाल जो इस इलाके का बल्कि मधुबनी शहर की जो 30% आबादी है वो किंग्स कैनाल ही उस इलाके की जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो किंग्स कैनाल के जरिए ही होती थी। लेकिन अभी ये कैनाल खुद कराह रहा है और ये इसकी जो स्थिति है अभी लोग डरे हुए हैं कि अब जब 2 महीने बाद यहाँ जब बरसात का मौसम आएगा उस समय क्या हाल होगा, ये सोचकर लोग अभी से ही काफ़ी यहाँ डरे हुए हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।